दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी मार्केट और सबसे बड़ा आउटलेट जहां पर कोई भी बड़े से बड़ा इन्वेस्टर अपना प्रोडक्ट सेल भी कर सकता है, आके इन्वेस्ट कर सकता है, या अगर कुछ बाय करना चाहे तो वहां से ख़रीद भी सकता है, वो इंडिया है। दुनिया का सबसे बड़ा आप कह लीजिए आउटलेट या मार्केट इंडिया है इस वक्त। और जाहिर है कि पूरी दुनिया का जो इन्वेस्टर्स हैं वो उसी की तरफ देखते हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट्स वहाँ पर जाकर सेल करें। क्या हमने कभी पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, सियासतदानों की तरफ से कोई ऐसा ओवरवेलमिंग जेस्चर, इनिशिएटिव देखा है कि बाहर की कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई ऐसा बड़ा नाम लाने की कोशिश की जा रही हो कि जिससे पाकिस्तान में भी तरक्की आए? ये रियासत मदीना है असली वाली। तुर्की के साथ इस्लामिक उम्मा का चुम्मा करा तो तुर्की डूब गई। एक मलेशिया के साथ गले मिले तो मलेशिया डूब गया। अब दुबई पे आशीर्वाद दे रही है। दे आर दी अल्टीमेट पनौती। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान पायनियर पर। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने सोशल मीडिया पर कहा है कि वे अपनी कार को भारत में लॉन्च करना चाहते हैं। इससे पाकिस्तानी मीडिया में आग लग गई है और पाकिस्तानी मीडिया बता रही है कि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है इंडिया और हम उनकी बराबरी में कहीं भी नहीं हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को देखते हैं और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी सजेशन देने के लिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों। एलोन मस्क दुनिया के अमीर तरीन इंसान तो वो हैं ही इज़ द रिचेस्ट मैन ऑफ दिस वर्ल्ड। वो एक मिरेकल हैं इस अर्थ या इस प्लैनेट के लिए। ये भी कह दिया जाए तो कम नहीं होगा। जो कुछ उन्होंने अब तक करके दिखा दिया है एक ऐसी एज में, जबकि इतना सब कुछ एक ख्वाब लगता है, एक ड्रीम लगता है। लेकिन इस वक्त हमारे पास जो खबर है वो ये है कि एलोन मस्क वांट्स टू ब्रिंग टेस्ला इन इंडिया। वो इंडिया में अपनी टेस्ला कार कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं और इस सिलसिले में उनको कुछ चैलेंजेस दरपेश हैं, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ हर्डल्स हैं, जिसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर जैसे ही लिखा तो इंडिया के कई एक पॉलिटिशियंस ने उनका बहुत ही ओवरवेलमिंग जवाब दिया, उनको रिप्लाई किया, डिटेल्स में उनको जवाब दिया और कहा कि आप आएँ और हमारे साथ काम करें और आपको जो भी चैलेंजेस दरपेश हैं हम उसके लिए मिलकर काम करेंगे और उनको ख़त्म करेंगे। ये एक बड़ी खबर इसलिए है कि कहा यह जाता है कि दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी मार्केट और सबसे बड़ा आउटलेट जहां पर कोई भी बड़े से बड़ा इन्वेस्टर अपना प्रोडक्ट सेल भी कर सकता है, आके इन्वेस्ट कर सकता है, या अगर कुछ बाय करना चाहे तो वहां से ख़रीद भी सकता है, वो इंडिया है। दुनिया का सबसे बड़ा आप कह लीजिए आउटलेट या मार्केट इंडिया है इस वक्त। और जाहिर है कि पूरी दुनिया का जो इन्वेस्टर्स हैं वो उसी की तरफ देखते हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट्स वहाँ पर जाकर सेल करें। एलोन मस्क ने ये फैसला कुछ अर्सा पहले किया कि वो अपनी ये टेस्ला जो है ये इंडिया लेकर जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर उनको कुछ प्रॉब्लम्स आई सामने। आप जानते हैं कि हमारे जैसे कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे रेड टेप और जो सरकारी कुछ इस तरह की लवाजमात होते हैं वो बड़ी मुश्किलात करते हैं। जब कोई नई कंपनी आ रही हो, कोई नया वेंचर हो, उसको स्टार्ट करने में बहुत सी मुश्किलात सामने रहती हैं। ये तो हमें पता ही है, जो कि आम तौर पर उन कंट्रीज़ में नहीं होती। जिस तरह आप देख लीजिए कैलिफोर्निया में, जहाँ देखेंगे आप वहाँ पर आपको टेस्ला कार नज़र आएगी और उनके जो फ्यूल भरने का तरीका, सब कुछ आपको सड़कों पर, मार्केट्स में, हर जगह वो नज़र आती हैं। और वहीं पर एलोन मस्क इस वक्त अपना ये काम कर रहे हैं, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि वो ह्यूस्टन शायद चले गए हैं। लेकिन इस वक्त जो हम बात करें कि एलोन ने ये जो फ़ैसला किया है वो इसीलिए किया है कि वो ये समझते हैं कि वहाँ पर वो अपना ये बिज़नेस बहुत ही अच्छे तरीके से लॉन्च भी कर सकते हैं और इसको तरक्की भी दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने जिन प्रॉब्लम्स का जिक्र किया उसमें ख़ास तौर पर जो 100% ड्यूटी है, इम्पोर्ट ड्यूटी, वो बड़ी एक हर्डल उनको फेस करना पड़ रही है। अच्छा, जैसे ही उन्होंने ये लिखा तो मैंने आपको बताया कि इंडिया के पॉलिटिशियंस की तरफ से उनको जवाब दिया गया। अगर आप ये देखें तो हमें ये नज़र आ रहा है कि इंडिया के पॉलिटिशियंस बहुत ओवरवेलमिंग तरीके से, बड़े ज़बरदस्त तरीके से उनको जवाब दे रहे हैं और हर स्टेट ये चाह रही है कि वो उनकी स्टेट में आएँ और वो उनको ऐसा माहौल फराहम करेंगे कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि वो तमाम पॉलिटिशियंस, ये सब लोग ये चाहते हैं कि उनकी स्टेट इसमें बाजी ले जाए और वो उनकी स्टेट में आकर ये लॉन्च करें, या ये कि उनके कंट्री में ये आ जाएं और फिर मिलकर जो है इसको हल करते हैं। अब देखिए, क्या हमने कभी पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, सियासतदानों की तरफ से कोई ऐसा ओवरवेलमिंग जेस्चर, इनिशिएटिव देखा है कि बाहर की कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई ऐसा बड़ा नाम लाने की कोशिश की जा रही हो कि जिससे पाकिस्तान में भी तरक्की आए? अगर आपको याद हो तो कुछ अर्सा पहले जब ये हुकूमत आई थी तो ये कहा गया था, मेरा ख्याल है कि जुल्फ़ी बुखारी जो थे, अब तो खैर वो यहाँ पर है ही नहीं, पता नहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, क्या हो गया, लेकिन
उसके ऊपर अलग से बात करेंगे वो क्या मामला है। उन्होंने कहा था कि वो पेपॉल ला रहे हैं। हमें इस हुकूमत में ये सुनाई दिया था कि पेपॉल पाकिस्तान आ रहा है, लेकिन बस सुनाई दिया था, दिखाई नहीं दिया। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ पर सुनाई तो बहुत सारी चीज़ें देती हैं, दिखाई नहीं देती। अब देखिए कि पेपॉल भी नहीं आ सका। भाई क्यों नहीं ला सके आप? पूरी दुनिया में ये काम कर रहा है। आपने कहा कि हम ये लेकर आएंगे तो आपको लाना चाहिए था। इसी तरीके से ये भी कहा गया, ये भी नारा लगाया गया कि दुनिया की बड़ी से बड़ी जो एयरलाइन है वो पाकिस्तान में आएगी, काम करेगी। कौन सी एयरलाइंस आप दुनिया से ले आए यहाँ पर काम करने के लिए, मुझे बताइए। ऑलरेडी जो हमारी अपनी एयरलाइंस है उनका हाल देख लीजिए आप। फिर ये कहा गया कि कोई फेसबुक की मोनेटाइजेशन के हवाले से कहा गया जी बड़ी जल्दी ये भी होने लगा। ये तो खैर मैं छोटे छोटे वो बता रही हूँ आपको। इतने बड़े बड़े जो एक दावे किए गए, जो नारे लगाए गए, उसमें से क्या टेस्ला तो बहुत दूर की बात है भाई हमारे लिए। टेस्ला तो आप भूल ही जाइए ना कि आप एलोन मस्क से क्या बात करेंगे। कौन करेगा एलोन मस्क को कॉल? शेख रशीद साहब करेंगे। शेख साहब कॉल करके एलोन को ये कहेंगे कि देखो ऐसा करो कि तुम अपनी टेस्ला कार कंपनी पाकिस्तान ले आओ, लॉन्च कर दो, हम बड़ी मुश्किल में हैं, शायद इस तरह से हम इस मुश्किल से निकल जाएं। तो जहाँ जो बाइडन साहब हमारी कॉल का जवाब नहीं देते और कहते हैं कि मोदी कॉल नहीं उठाते, तो एलोन मस्क तो ज़रूरी हमारी कॉल उठाएंगे और यहाँ पर करेंगे। ये तो मैं वैसे एक बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हमें भी क्या आगे बढ़ने के लिए इस तरह की बात करनी चाहिए, सोचना चाहिए, लेकिन कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। ये भी सही बात है, कंपैरिजन इसलिए नहीं बनता कि ये बात सही है कि दुनिया का सबसे बड़ा आउटलेट और मार्केट इस वक्त जो है वो इंडिया है। लेकिन इस पे भी हम बात किए लेते हैं कि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने कहा था कि देखिए दुनिया के जो रूलिंग टेक कंपनीज हैं इस वक्त, जो दुनिया पर रूल कर रही हैं, उन सब के सीईओज इंडियंस हैं। आप देखिए जिसका भी नाम उठाकर देखिए, कोई भी टेक कंपनी उठा लीजिए, वहाँ पे आपको मिलता है। अब तो आईएमएफ प्लान में भी उनकी एक लेडी चली गई हैं जो उसको बड़े ज़बरदस्त एक डेजिग्नेशन पे उनको हेड कर रही हैं वो, और इसके अलावा बहुत सारे और भी। तो सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ से लोग, इंडिया से लोग बाहर की कंपनीज़ में हाई डेजिग्नेशंस पर काम करने के लिए जा रहे हैं, बल्कि ये भी है कि जो पूरी दुनिया के बड़ी कंपनीज़ हैं वहाँ के लोग अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए इंडिया आ भी रहे हैं। दोनों तरफ, यानी ये एक तरफा सिलसिला नहीं है, ये एक तरफा मोहब्बत नहीं है। अगर इसको कहा जाए तो सही होगा कि ये दो तरफा मोहब्बत है। यानी ये कि जहाँ एक तरफ वहाँ से लोगों को उनकी कंपनीज़ लेती हैं और बड़े बड़े अपने उसमें कंपनीज़ में लगाती हैं, वो समझते हैं कि इंटेलिजेंट है, ये बड़ा अच्छा काम करेंगे और वो करके दिखाते हैं, वो रिज़ल्ट देते हैं। दूसरी तरफ वहाँ की जो कंपनीज़ हैं बड़ी, वो आ रही हैं कि पाकिस्तान में भी कोई इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे। और मैं टेस्ला कार का नहीं कह रही, मैं जानती हूँ कि पाकिस्तान में टेस्ला कार की बात करना भी एक अजीब मजाक ही होगा। हम तो यहाँ पर जो जिस सिचुएशन में है वहाँ पर हम ये जो पेपॉल और इसकी बात कर रहे हैं, यही आ जाए भाई, हम तो कहेंगे कि टूरिज़्म ही ले आए। जो जो नारे लगाए थे आपने, हुकूमत ने, वो सब कीजिए ना, वो उन नारों में से कुछ तो करके दिखा दें। पाकिस्तान ने क्या करा हर समय कि एक मसीहा आएगा जो हमें बचाएगा। इनका एक स्टैंडर्ड लाइन रही है, एक मसीहा आएगा जो हमको बचाएगा। अब कभी वो मसीहा इनको जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सूरत में दिखता है, कभी परवेज़ मुशर्रफ की सूरत में दिखता है, फिर कभी वो इमरान खान की सूरत में दिखता है। और जो जो मसीहा आया उसने भट्टा बैठा है इस मुल्क का। दैट इज़ व्हाट। कोई ज़्यादा एक्सट्रीम राइट विंगर है, उसको ज़ियाउल हक मसीहा दिख गया। जब तक आप इंस्टीट्यूशन नहीं बैठाएंगे, जब तक आप इंस्टीट्यूशंस को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक इंस्टीट्यूशंस डोंट टेक प्रायोरिटी ओवर द इंडिविजुअल, ये मार पड़ती रहेगी। अब हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे ना, दुबई वाला केस क्या हुआ है। अभी पाकिस्तानी क्या करते हैं, यहाँ से पहले पाकिस्तान से दुबई चले जाएंगे, दुबई से यूके चले जाएंगे, फिर यूके से जब वापस पाकिस्तान आएंगे तो दुबई के थ्रू। अब सुनने में ऐसी बात आई है, जो एक रिपोर्ट आ रही है हमारे पास, हो सकता है अखबारों में भी आया है कुछ दिन में, अगर पूरी तरीके से ये पुख्ता साबित हुई, सच्ची साबित हुई, लेकिन बिल्कुल हमारी जानकारी के हिसाब से कि FATF वालों ने दुबई को भी बोला है कि भाई आपके यहाँ कौन सा पैसा आता है, कौन सा जाता है यहाँ पे, ज़रा इसका पूरा हिसाब दीजिए आप एक बार, गिव अस एन अकाउंटिंग ऑफ ऑल, बिकॉज ये पाकिस्तानी क्या है, हु इज द अल्टीमेट पनौती? अल्टीमेट पनौती कौन है? तुर्की के साथ इस्लामिक उम्मा का चुम्मा करा तो तुर्की डूब गई। एक मलेशिया के साथ गले मिले तो मलेशिया डूब गया। अब दुबई पे आशीर्वाद दे रहे हैं। दे आर द अल्टीमेट पनौती। इन लोगों ने आशीर्वाद दे दिया है दुबई को। अब दुबई विच वॉज सपोज टू बी, मैं सिर्फ बात उस खित्ते की नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात मिडल ईस्ट की नहीं कर रहा, मैं गल्फ कंट्रीज की बात नहीं कर रहा, जो कि गल्फ थोड़ा सा दूर है, लेकिन मैं उस एरिया की बात नहीं कर रहा, अरब नेशंस की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। दुबई इज द लीडिंग लाइट ऑफ द वर्ल्ड। एंड दुबई में तेल नहीं है, ना मात्र के बराबर, अगर होगा तो होगा।
दुबई ने ट्रेड से, टूरिज्म से एक अपना मयार बनाया है, पर गंदा करने के लिए आपको चंद लोग चाहिए। दुबई के शेख ने एक ऐसा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है जो अमेरिकन्स देख के अमेरिकन्स की आंखें खुली की खुली रह जाती कि यार ये क्या है। क्राइम ना के बराबर, राइट? क्राइम ना के बराबर, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास, एवरीथिंग वर्ल्ड क्लास इन दुबई। लेकिन फिर खराब करने वाले आ गए और एक मछली पूरे तालाब को, जैसे नाना पाटेकर ने बोला था ना कि एक मच्छर, तो एक मच्छर ने कर दिया काम। अब एफएटीएफ वाले फोन कॉल कर रहे हैं कि हेलो हेलो शेख साहब, पैसे का हिसाब दो। तो बोला हम क्या देती पैसे का हिसाब? करे तुम देती पैसे का हिसाब, यहाँ पे पाकिस्तानी आती और झोल करती। तो ये पाकिस्तानियों ने करना शुरू कर दिया। तो वैभव, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि दे नीड टू वेट एवरी पाकिस्तानी। देखो, मैं नथिंग अगेंस्ट अ पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है ना, बट आप देखिए ना कि पाकिस्तानी टेलीविजन पे अक्सर ये बातचीत होती है कि हमें रोका जाता है। पासपोर्ट की कदर की बात करते हैं ना, नीचे से तीसरा, नीचे से चौथा, XYZ जो भी बात करते हैं, दे गेट वेरी इमोशनल अबाउट ऑल दीज। कोई भी सर्वे आता है, सारे पाकिस्तानी इमोशनल हो जाओ सर्वे देख के। लेकिन ठीक है, अगर आप सर्वे की बात कर रहे हो तो भी सर्वे की बात करते, हुआ क्या है? पाकिस्तान का पासपोर्ट जो नीचे आए, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? चलिए, पाकिस्तान का पासपोर्ट नीचे से आ गया, उसके कई पैरामीटर्स होंगे विच आई मे नॉट बी अवेयर ऑफ, मे बी अवेयर ऑफ। पाकिस्तानियों को हर जगह शक की नजर से क्यों देखा जाता है? अभी भाइयों ने एक और कांड कर दिया, वो जो सिद्दीकी थी, वो जो जेल में थी, अभी कहाँ पे, वो टेक्सास में एक साइनागोग में घुस गए भाई लोग पाकिस्तानी, कि फ्री दैट लेडी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, राइट? आफिया सिद्दीकी को आप फ्री करें, तो वहाँ पे घुस गए चाकू वाकू लेके। तो एवरीबडी लुक्स एट पाकिस्तान, इट्स नॉट जस्ट अबाउट दुबई। इमरान खान, मैं बता रहा हूँ, इंडिया के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जो वो काम कर दे जो खान साहब कर चुके हैं। मैं बता रहा हूँ, हमारी कैपेबिलिटी नहीं है भाई। अग्नि, पृथ्वी, नाग, आकाश, त्रिशूल, इनकी औकात नहीं है जो अकेला इमरान खान एक शाम को 7 बजे के बाद कर देता है। ये डॉक्टर सिद्दीकी का केस लड़ रहा है, ये तो कश्मीर का भी केस लड़ रहा है ना। कश्मीर, मैं कश्मीर का सफीर बनूंगा, क्या करा इसने? घुस गया कश्मीर। फिर ये जिसका केस लड़ता है उसको बर्बाद कर देता है। क्यों हम पनौती क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पनौती? जो हमारे इंडियन फ्रेंड्स हैं, वो पाकिस्तानी भाइयों बहनों को ज़रा कमेंट्स कॉलम में समझाएं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पनौती। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रा बताइए, इनको विस्तार पूर्वक ज़रा समझाइए पाकिस्तानी भाइयों बहनों को कि व्हाट इज़ पनौती एंड वाई पाकिस्तान इज़ पनौती एंड वाई इमरान खान इज़ पनौती। इनको पता लगे। जिसको ये भस्मासुर राक्षस टाइप के हैं, है ना, कि जिसको हाथ लगाया वो खाक हो गया, जिसके सर पे हाथ रखा आउट ऑफ सर्कुलेशन इमीडिएटली। तो यही हो रहा है। अब देखो, ये रियासत मदीना है असली वाली, ठीक है? वो रियासत है पनौती, नशीरों से रियासत है मदीना नहीं, रियासत है पनौती। वैभव,